जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पंचवर्षीय योजनाओं से बनने वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाला हूं। आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 1951 से 1956। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा मॉडल था पहली पंचवर्षीय योजना में, तो ये पूछ लिया गया है। देखिए, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस पर थी कि दयाराम साहनी मॉडल पे थी कि हैरत डोमर मॉडल पे थी या फिर गाडगिल फार्मूला पे आधारित थी। तो देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पे आधारित थी? तो हैरत डोमर मॉडल है। कौन सा मॉडल है? हैरत डोमर मॉडल है। और टाइम इसका क्या है? 1951 से 1956 तक। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन सिलेक्ट जो है इम्पोर्टेंट हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको अवश्य नोट कर लें। ठीक है, वीडियो को पूरा अवश्य देखें, तभी आप लोग जो है इन क्वेश्चनों का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, और आप लोग ये क्वेश्चन नोट करते चलें अपनी कॉपी पे, ताकि जो है आप दोबारा से आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और कम समय में जो है आप रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन को नोट कर लिया करें अपने नोटबुक पे। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया था, कृषि पर निर्भर आधारित थी, यानी कि इसमें कृषि पर जोर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? तो ये जो इसका जो सही आंसर है, ठीक, तो राइट आंसर है पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक, पहली पंचवर्षीय योजना पे जो है 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़े और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो समझ लीजिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। तो कब से कब तक इसकी टाइम ड्यूरेशन है? तो 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक। ठीक, 5 साल के लिए ये योजना थी। कौन सी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो समझिए, इसमें किस पर जोर दिया गया था? तो कृषि पे जोर दिया गया था। यह योजना सफल रही तथा इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1%, जबकि प्राप्त कितनी हुई? तो 3.6% जो है प्राप्त हुई थी। 2.1 का लक्ष्य रखा गया था और लक्ष्य से ज़्यादा जो है इस पे वृद्धि दर पाई गई थी। अगली जो है समझ लेते हैं जो बातें हैं इस योजना से जुड़ी हुई। तो इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। प्रमुख कार्य समझ लेंगे इसके। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना शुरू की गई। अब बात कर लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना से बनने वाले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, अवधि क्या है? ठीक, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। तो दूसरी 1956 से 5 वर्ष उसमें और जोड़ लेंगे तो 1956 से 1961 तक चली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना अब किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरत डोमर मॉडल पे थी। ठीक, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे थी? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल है। कौन सा? पीसी महालनोबिस मॉडल। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये राइट है। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि था, दूसरी का क्या था? तो औद्योगिक विकास था। अब इससे जुड़े मुख्य जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो समझ लीजिए। कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक चली। अब देखिए एक बात आप लोग और समझ लीजिए, 1 अप्रैल से योजना चालू क्यों होती है, 31 मार्च को क्यों समाप्त हो जाती है? क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है। वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक रहता है। इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, वित्तीय वर्ष।
दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना तथा यह योजना पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लक्षित वृद्धि दर 4.5% जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27% थी। तृतीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय की गई। अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब देखिए आप लोग ये क्वेश्चन नोट अवश्य करते हुए चलें। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 1961 से 1966 तक है। ठीक। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी 56 से 61, अब तीसरी 61 से 66। पहली में किसको प्राथमिकता दिया गया, तो कृषि को। दूसरी में भारी उद्योगों को ठीक, औद्योगिकरण को। इसे समझ लीजिए। पहली किस मॉडल पे आधारित है, तो पहली हेरोडोमर मॉडल पे आधारित है, और दूसरी किस पे आधारित है, तो दूसरी पीसी महालनोबिस पे आधारित है। इस प्रकार से आप लोग कंपेयर करते रहिए सभी योजनाओं को, तो आसानी से सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसका टाइम ड्यूरेशन 1961 से 1966 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू की गई थी, तो यह भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, तो ये भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी भी शुरुआत हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है, तो सबसे असफल तीसरी पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। अब इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण था, देखिए इसमें दो युद्ध हुए हैं। एक तो भारत चीन का युद्ध हुआ है, कब हुआ, 1962 में। दूसरा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में, तथा अभूतपूर्व सूखा पड़ा, इसमें अकाल भी पड़ा था 1966 में। तो इससे ये योजना जो थी असफल रही थी। किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य पॉइंट समझ लेंगे। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही। ठीक है, और प्राप्त कितना हुआ, तो 2.4% इसमें प्राप्त हुआ। 5.6 अनुमान लगाया गया था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, 2.4%। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कब 66, 67, 67, 68 और 68, 69 की घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुई थी। अब यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी, तो 1966 से 1969। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई, 3 वर्षों के लिए। फिर है योजना अवकाश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य समझेंगे। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखे के कारण संसाधनों की कमी और मूल्य स्तर में वृद्धि रही। चौथी पंचवर्षीय योजना के में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो इसकी अवधि थी 1969 से 1974।
चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लें। ये परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना, ये ऑप्शन नंबर जो डी है और राइट आंसर है। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुई? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। तो इसरो की स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई। कब हुई? 1969 में, चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना से जुड़े मुख्य तथ्य देखेंगे। 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। गाडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.7% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.4% थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि तो 1974 से 1978 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो ये भी पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल की चली? तो ये भी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई? तो ये भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना नंबर 1 1974 से 1978 तक चली। फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही है। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP को DP धर द्वारा तैयार किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लक्षित विकास दर 4.4% और वास्तविक विकास दर 4.8% थी। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। अब जो दूसरा योजना अवकाश था वो उसकी समय सीमा क्या है? तो 1978 से 80। दूसरा योजना अवकाश मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि करना था। किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई? तो ये भी छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? तो ये नोट कर लेंगे, कब हुई थी? तो 1982 में। कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? तो ये भी छठी पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 83 जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई। तो ये भी छठी पंचवर्षीय योजना है। देखिए जितने के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरे मैं करवा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पंचवर्षीय योजनाओं से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो तैयार हो जाएंगे।
किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो ये भी छठी पंचवर्षीय योजना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लक्षित दर विकास दर 5.2 थी, जबकि प्राप्त कितना हुआ? 5.7%, जिसका अर्थ यह है कि पंचवर्षीय योजना ये सफल रही। सातवीं देख लेते हैं, तो इसकी समय अवधि क्या है? 1985 से 90। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका रोजगार, शिक्षा था, जन स्वास्थ्य का विकास करना था। कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई? तो ये भी कौन है? सातवीं पंचवर्षीय योजना। लक्कड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना द्वारा शुरू की गई? तो ये भी सातवीं पंचवर्षीय योजना में आई। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, मैं स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ ताकि वीडियो आपका थोड़ा कम समय लगे वीडियो में और आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिल सके, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होता है। देखिए, जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की सोचते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं कम समय में आपको लोगों का कम समय ले रहा हूँ और क्वेश्चन आपको ज़्यादा प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूँ। किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े तथ्य समझेंगे। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। लक्षित वृद्धि दर 5.0% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.1% थी। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992। इस दौरान भी भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इसका कारण वार्षिक योजना चलाई गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है? तो 1992 से 97। उद्देश्य क्या था मुख्य इसका? मानव संसाधन का विकास करना। किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई? तो ये भी आठवीं पंचवर्षीय योजना में। और इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य देख लेते हैं, तो इसकी शुरुआत 1992 से 97 तक हुई। आठवीं पंचवर्षीय योजना ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों, नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। LPG रिफॉर्म्स आया। लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया? तो ये भी नवीं पंचवर्षीय योजना है। शुरुआत इसकी 1 अप्रैल 1997 को हुई और समाप्ति कब हुई? 2002 को। विकास दर 6.5% था, ठीक है। वास्तविक विकास दर 5.5% रही। यह योजना इसलिए असफल रही क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंदी इसमें पड़ी थी। 10वीं की बात करें तो 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना है, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना। शुरुआत कब हुई? 2002 में। समाप्ति कब होती है? 2007 में। प्रतिवर्ष 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा गया। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी, देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये मैंने आपको अभी बताया। फिर अब इसमें समझ लीजिए क्वेश्चन इसमें जो पूछा जा रहा है, 2009 में जो राइट टू एजुकेशन RTE लागू हुआ, ठीक है। आर्टिकल इसका पूछा जाता है तो ये 21A में है, ठीक है। क्या है इसमें लिखा गया है? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। एक पारित होता है इसी 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2009 में, लेकिन लागू 2010 में होता है, ठीक।
आप लोग इसको नोट कर लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप लोग स्टार मार्क कर लें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं कौन सी थी? तो ये सारी थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राजीव आवास योजना, तो ये सारी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 2012 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सिंह रंगराजन ने तैयार की थी। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर बल दिया गया था। लक्षित विकास दर 9% और वास्तविक विकास दर 8% थी। 12वीं की बात कर लेते हैं, तो ये 2012 से 2017 तक इसकी अवधि थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र समावेशी और सतत विकास करना था। तो इसका समय क्या है? 2012 से 2017 तक। इसका उद्देश्य स्कूलों में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि को मंजूरी दी। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए, और एसएससी जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ से एक जरूर देखने को मिलेगा। 100% के साथ मैं गारंटी लेकर बता रहा हूँ, यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।